यही वाली अब तो वर्कशीट यही है, कुछ और तो नहीं है। ठीक है, तो शुरैम बोले सर मोटिवेशन दे दें थोड़ी, पढ़ाई नहीं का दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल। आप लोग ज्यादा बेहतर भाई, आप लोग मोटिवेट करें भाई बच्चे को। मेमोराइजेशन की ट्रिक्स बताता हूं मैं। मेमोराइजेशन की ट्रिक्स ये होती है कि आपके पास ना, आपकी ब्रेन की जो वर्किंग होती है ना, वो इस तरह होती है कि अगर आपने कोई चीज एक दफा रीड करी है ना, तो वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहती है वो। तो व्हाट यू कैन डू कि अगर आप ये समझते कि आपको याद नहीं हो रहा, तो बस एक दफा रीड करके ना छोड़ दें बस। फिर 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फिर वापस उसको एक दफा रीड करें, फिर छोड़ दें, मतलब कीप ऑन रीडिंग दैट सेम स्टफ थोड़ी थोड़ी गैप के बाद। तो 3 दफा जब आप रीड करेंगे ना एक चीज को, तो वो फिर 110% आपके माइंड में बैठ जाएगी जाके। लेकिन जब एग्जाम करने बैठते हैं तो उसके लिए फिर ये होता है कि जब आप रीडिंग कर रहे हो ना, तो एक च्युइंगम च्यू करते रहे, और फिर पेपर में भी वही च्युइंगम च्यू करेगा तो आपको याद आ जाएगा। नहीं, असल में ऐसे ये है, ये साइंस है कि अगर आप वो सेम फ्लेवर की अगर वो कर रहे हैं, तो आपको ना मेमोराइज, आपको चीजें जल्दी याद आएंगी। ठीक है। अच्छा, नहीं अलाउ करते? एनालॉग भी अलाउ नहीं है? अगर आप बबल खा रहे हैं तो नहीं अलाउ है? अच्छा, श्रेम आई होप आपको बेटा अच्छी मोटिवेशन मिल गई है यहाँ पे। ओके जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने ए लेवल से पिक करा है, और ये बबल सॉर्ट का एक सवाल है। देखिए बबल सॉर्ट के ऊपर ना या तो एग्जामिनर स्ट्रेट आप लोगों को बबल सॉर्ट का क्वेश्चन दे देगा, बबल सॉर्ट अप्लाई कर दो, दे दो। या फिर आपको बोलेगा कि जो हमारे पास एफिशिएंट बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम है वो लिख के दिखाओ, या उसके ऊपर कमेंट भी करवा सकता है आपसे। या फिर बच्चों बबल सॉर्ट के लिए एक और काम करवा सकता है, दैट इज द ट्रेस टेबल। हाँ, सबसे आसान यही है, और मोस्ट लाइकली ज्यादा सबसे ज्यादा चांसेस भी यही है कि आपका एग्जामिनर आप लोग से ट्रेस टेबल करवाएगा। ठीक है, ट्रेस टेबल के लिए मैंने आप लोगों को क्या गाइड करा था, थोड़ी देर पहले वापस से गाइड किया था। पेपर में अगर आ जाए तो क्या करना है, क्या करना है? गो विद द फ्लो तो बोला था, उससे पहले मैंने एक और एडवाइस करी थी, आखिर में अटेम्प्ट करेगा, बीच में अटेम्प्ट नहीं करेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये कंफ्यूजिंग भी होता है। एक दफा आप कंफ्यूज हो गए ना, तो बच्चों ऐसे आपके 15 मिनट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बड़ा ये चीजें बड़ी काउंट करती है टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप लोग को हमेशा इसको, और नंबर भी नहीं होते अभी भी देखें। पता नहीं एग्जामिनर ने इस वाले सवाल में दे दिया दादा, वरना देता नहीं है भाई वो। एग्जामिनर ना आज सही नहीं है भाई ये। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। बेटा एंड समझ आ चुका है। ओके जी, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5। द वैल्यू ऑफ एन बच्चों इज 5। एग्जामिनर अच्छा इंसान है, उसने खुद लिख दी। अब वो बोल रहे फॉर लूप चलेगा 1 से लेके कहां तक, n-1 तक, तो मतलब ये चलेगा मेरे पास 4 तक। जे की वैल्यू, अब आई एम गोइंग विद हैप्पी। जे की वैल्यू मैं नई लाइन में लिखूं या यही लिख दूं, इसी लाइन में लिख दूं? इसी में लिख दूं, जो आप बोलोगे, मतलब ठीक है, मतलब दोनों एक्सेप्टेड है। अब ऐसा ना हो ना कि आप लोग ये सोच रहे हो कि नई लाइन में लिखे या इधर लिखे, तो आप लोगों को इसे समझाने के लिए मैं इसी लाइन में लिख रहा हूं। 1 लिख दिया आपने। अब रिपीट, अब लूप स्टार्ट हो रहा है, अगर लूप स्टार्ट हो रहा है तो व्हाट यू कैन डू कि आप नई लाइन से मूव कर जाओ। ठीक है, इफ नम जे, द वैल्यू फॉर जे इज 1। नम पहले इंडेक्स में क्या रखा हुआ है, बताओ पहले इंडेक्स में क्या रखा हुआ है? नो, नो, गौर से देखिए पहले इंडेक्स में क्या रखा हुआ है।
11 रखा हुआ है, नम के पहले इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 11 रखा हुआ है। 11 इज ग्रेटर देन, मतलब दूसरा इंडेक्स दैट इज 16, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। तो डायरेक्ट कहां आ जाएंगे आप लोग, टूवर्ड्स एंड। और अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब वो बोल रहे एन 5 माइनस आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैंने आई की वैल्यू तो नोट ही नहीं करी, सॉरी बच्चों, आई की वैल्यू भी 1 है। आई 5 माइनस 1 प्लस 1, तो -1 + 1 मतलब आपके पास पहला लूप कहां तक आइटरेट करेगा, एन की वैल्यू कब तक क्या ना हो जाए, 5 ना हो जाए, आपका लूप चलता रहेगा। अब बच्चों अंटिल ऊपर गया, अब आपके पास जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। सेकेंड इंडेक्स में क्या रखा हुआ है, एनीवन, 16 इज ग्रेटर देन 13, ट्रू फॉल्स। तो बच्चों मैंने यहां पे चेक करा, यस ट्रू। तो अब वो बोल रहे टेम की वैल्यू क्या कर दो, नम जे। तो द वैल्यू फॉर टेम विल बिकम 16 बिकॉज द वैल्यू फॉर जे इज 2। तो आपके पास यहां पे वैल्यू क्या हो गई, 16। अब वो बोल रहे नम जे की वैल्यू कर दो j+1। तो इसका मतलब j+1 पे क्या रखा हुआ था मेरे पास, 13। तो बोल रहे अब सेकंड इंडेक्स में क्या करो, जो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू वो प्लेस कर दो। और अब वो बोल रहे थर्ड इंडेक्स की वैल्यू क्या कर दो, टेम कर दो, मतलब वही स्वैपिंग करवा रहा है वो आपसे। तो बच्चों थर्ड इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, सॉरी टेम की वैल्यू क्या थी, 16। तो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आपके पास 16 हो जाएगी। और बच्चों आपका एंड इफ हो गया, अब आपके पास, अब वो बोला जे को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। तो नाउ द वैल्यू फॉर जे विल बी 3। अब मैंने देखा यहां पे बच्चों थर्ड इंडेक्स को कंपेयर करा, और मुझे बताएंगे, हैप्पी बताएंगे भाई कि थर्ड इंडेक्स में मेरे पास क्या रखा हुआ है। अब एक्सीलेंट, जबरदस्त, बस मैं यही देखना चाह रहा था। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, बोलते हैं थर्ड में 13 है, नो, वी ऑलवेज गो विद द अपडेटेड वैल्यू, ठीक है। तो और फोर्थ इंडेक्स में क्या रखा हुआ है, 7 बड़ा है, यस सर, यहां पे वैल्यू बड़ी है। तो आप लोग अगेन क्या करेंगे, यहां पे बच्चों स्वैप आउट कर देंगे, आप अगेन यहां पे स्वैप आउट कर देंगे। तो द वैल्यू फॉर 10 बच्चों विल बिकम num j, that will be 16, num j बच्चों will be equals to j+1, so that will be यहां पे 7 आ जाएगा, और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और नाउ द वैल्यू फॉर j बच्चों विल बिकम 4। अब फोर्थ इंडेक्स में क्या रखा हुआ है हमारे पास, अगेन 16 रखा हुआ है। आई कंपेयर बच्चों 16 इज ग्रेटर देन 8, यस सर, द कंडीशन इज अगेन ट्रू। तो अगेन आप लोग क्या करेंगे, दोनों को बच्चों स्वैप करवाएंगे। सो नाउ द वैल्यू फॉर 10 विल बिकम 16। 16 बच्चों आपके पास यहां पर आ जाएगा, और 8 आपके पास यहां पर आ जाएगा, एंड द वैल्यू फॉर j विल बिकम बच्चों 5। और 5 इज इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो मेरा लूप यहां पे क्या हो जाएगा, इट विल बी, पहला लूप मेरा एंड हो गया। अब ये एंड फॉर मुझे वापस से ऊपर लेके जाएगा, एंड दिस टाइम द वैल्यू फॉर आई, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 2। अब ये वापस से पूरा बच्चों स्टार्ट होगा, नाउ द वैल्यू फॉर आई इज 2, और जे की वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी हमारे पास, 1। अब फिर बच्चों आप लोगों को शुरू से स्टार्ट करना है, बिकॉज फॉर लूप है ना, बाय डिफॉल्ट +1 होता है। तो यहां पे एंड फॉर आ गया, एंड फॉर मतलब आपका लूप एंड हो रहा है, आप ऊपर गए, तो अब आपके पास आई की वैल्यू 1 से 4 तक चलना है इसने। तो अब आपकी वैल्यू क्या होगी, पहले 1 थी, अब 2 हो गई। अच्छा जी बच्चों, वैल्यू 2 हो गई, जे 1 है। अब मुझे बताएं कोई बच्चा, अच्छा आपका एग्जामिनर एक और एक्टिविटी करता है भाई, वो बोलता है, वो यूं करता है 11 11 11 11 11 13 13 13 13 7 7 7 8 8 16 16। तो नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मैं यही बताने वाला था। आपके एग्जामिनर ही करते हैं, कभी कभार मार्किंग स्कीम में आप देखेंगे तो कुछ मार्किंग स्कीम में आप लोगों को यूं भी नजर आएंगे अपने आंसर्स, नो नीड फॉर दिस, कोई जरूरत नहीं होती, मतलब इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, कर दें अगर आपके जहन में आ जाए, नहीं करें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो बच्चों नाउ अब मेरे पास यहां पे फर्स्ट इंडेक्स पे अब क्या रखा हुआ है, 11 एंड 13, मैंने कंपेयर करा, 11 इज ग्रेटर देन 13, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। तो बच्चों मैं डायरेक्टली यहां पर आ गया टूवर्ड्स एंड इफ, नाउ द वैल्यू फॉर j विल बिकम 2।
अब लेकिन यहां पे आपका ये जो लूप है ना बच्चों, द वैल्यू फॉर n वॉज 5 बट दिस टाइम द वैल्यू फॉर i इज नॉट 1। अब i की वैल्यू क्या हो गई है मेरे पास, i की वैल्यू क्या हो गई 2, तो -2 + 1। तो अभी आपका लूप कितनी दफा आइटरेट करेगा, ओनली 4 टाइम्स। हर दफा आइटरेशन कम हो रही है आपके पास। ऐसे भी ऐसे जनरल सवाल कर रहा हूं, हर दफा आइटरेशन कम क्यों होती है इनर लूप की। पेपर में सवाल आ गया बबल सॉर्ट के अंदर हर दफा आपके पास इनर लूप की आइटरेशन एक कम होती है, बिकॉज लास्ट इंडेक्स के ऊपर जो आपकी वैल्यू होती है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाती है। तो इन ईच आइटरेशन, ये मैंने आप लोगों को लिखवाया भी है बबल सॉर्ट के अंदर, जब आप रिवाइज करेंगे अपने लेक्चर्स को तो थ्योरी के अंदर ये पढ़ लेगा। क्यों आपका जो आखिरी एलिमेंट होता है ना अपनी करेक्ट लोकेशन के ऊपर आ जाते, तभी हम उसको फिर अगले फॉर्म में चेक नहीं करते। ओके जी, नशवा ने हमें बता दिया सर लास्ट वैल्यू रीच इट्स करेक्ट पोजीशन, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने जी। कुछ कुछ और कुछ तुम किसी और चीज को मिक्स कर रहे हो यहाँ पे। खैर मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं 2। अब बच्चों सेकंड इंडेक्स पे रखा हुआ है 13। यू कैन सी सेकंड इंडेक्स में 13 एंड 7 बड़ा है, 13 बड़ा है 7 से। यस सर, तो आप लोग अब यहां पे क्या करेंगे, अगेन स्वैप कर देंगे। तो नाउ द वैल्यू फॉर 10 विल बी 13, और यहां पे बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा, 7 यहां आ जाएगा और 13 आपके पास यहां पर आ जाएगा। एंड द वैल्यू फॉर j बच्चों नाउ विल बिकम 3। अब बच्चों थर्ड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है आपका, 13 एंड 8। तो आपने कंपेयर करा, यस स्वैपिंग रिक्वायर्ड है। तो आपने बच्चों, सॉरी आई को 3 क्यों कर दिया मैंने, ये आपका बच्चों J3 हो जाएगा। अब आपने कंपेयर करा बच्चों थर्ड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 13 एंड 8 स्वैप होंगे। तो आपने बिल्कुल बच्चों यहां पे 8 करा और यहां पे आपने क्या कर दिया, 13 कर दिया, दोनों को स्वैप करवा दिया। अब बच्चों आपने फोर्थ टाइम आखिरी दफा आपका लूप चला, आपने कंपेयर करा फोर्थ इंडेक्स और फिफ्थ इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है आपके पास, सॉरी आपका लूप नहीं चलेगा क्योंकि आपका अब यहां पे वैल्यू 4 हो गई। तो आप कंपेयर नहीं करेंगे, बस डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपका लूप एंड हो जाएगा, बिकॉज आखिरी एलिमेंट को आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। और बच्चों अब आपके पास, आप ऊपर चले गए एंड नाउ द वैल्यू फॉर आई विल बिकम 3। एक दफा और, बस 2 दफा और चलाना है बच्चों। नाउ द वैल्यू फॉर आई विल बिकम 3। लेकिन आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर चुके होंगे, आपका जो एरे नहीं अभी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं आया, अब आ जाएगा 3 बच्चों। आई जे आपका वापस से 1 हो जाएगा। अब अगेन आपने स्वैपिंग स्टार्ट करी तो 11 इज ग्रेटर देन 7। यस, तो आपने 11 यहां लिखा, 7 बच्चों यहां आएगा, 11 यहां पर आ जाएगा। और नाउ द वैल्यू, अब आपके पास ये लूप चलेगा 1 से लेके सिर्फ 3 टाइम्स, बिकॉज द वैल्यू फॉर जे विल 3, ये 3 हो गई है तो ये आपका सिर्फ 3 दफा चलेगा। अब बच्चों अब आपने कंपेयर करा, द वैल्यू फॉर जे विल बिकम 2। तो सेकंड इंडेक्स में मेरे पास 11 है और यहां पे 8 है, तो 11 इज ग्रेटर देन 8। यस, तो यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगी, 8 यहां पर आ जाएगा, 11 यहां पर आ जाएगा आपके पास। और लास्ट दफा बच्चों आप लोगों ने यहां पे करा, थर्ड टाइम चला और थर्ड टाइम आप लोग यहां पे आप कंपेयर नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी आपका वो जो है करेक्ट लोकेशन के ऊपर है। और आखिरी दफा बच्चों अब आपके पास यहां पर होगा द वैल्यू फॉर आई विल बिकम 4। लास्ट टाइम आपका लूप चलने चाह रहे, द वैल्यू फॉर आई जे विल बिकम 1 एंड यू आर ओनली गोइंग टू कंपेयर, आपका लूप सिर्फ 2 दफा चलेगा। तो आपने बच्चों पहले कंपेयर करा 7 और 8 को, तो क्या स्वैपिंग रिक्वायर्ड है, नहीं सर कोई स्वैपिंग रिक्वायर्ड नहीं है। एंड नाउ द वैल्यू फॉर बच्चों जे विल बिकम 2 और यहीं पे आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो व्हाट एल्स, आखिर में आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, सिर्फ 7 7 7 7 8 8 8 11 11 11 13 13 13 13 13 13 16 16 16 16 16 16 16। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट बच्चों हमारे पास। तो अगेन बबल सॉर्ट के अंदर बस आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आप लोग अपनी कॉन्सेंट्रेशन को हाई रखें और स्वैपिंग बिल्कुल प्रॉपरली आप लोग प्लेस करते रहे। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब
लेट्स सी, स्टेट द पर्पस ऑफ दिस एल्गोरिथम, असेंडिंग कर रहे, सॉर्टिंग द एरे num in ascending order. Describe what evidence from the trace table suggests that the pseudocode is inefficient. Array was sorted, but still iterations were carried out. अच्छा जी, कंप्लीट द आइडेंटिफायर टेबल और उसका यूज बताना है। उसने बच्चों एक आप लोग की हेल्प कर दी, बोला नम एक एरे 1 से 100 तक इंटीजर एरे ऑफ नंबर, वो बोला एन को डिस्क्राइब करो ऊपर कोड के अंदर। एन का है, एन का है, एन का है भाई, ये रहा एन। एन क्या है? एन क्या है? नो इंटीजर 0 मार्क्स, इसको डिस्क्राइब करना है आप लोगों ने, बहुत आसान है। थोड़ा थोड़ा टाइम लगाए, आपको बोर्ड पे आंसर नजर आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगाए। एन की वैल्यू अच्छा बता दें क्या है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। इंटीजर तो मुझे पता है बेटा, इंटीजर है फरजाम, मुझे पता है इंटीजर है ये। नंबर ऑफ नशवा आपने उल्टा बता दिया थोड़ा सा ना, थोड़ा सा, तो इसको क्या बोलोगे? सही बता रहे हो, थोड़ा सा बेहतर कर लो आंसर को। आपके एरे का सबसे बड़ा इंडेक्स क्या है बेटा? वैल्यू नहीं, इंडेक्स। एन की वैल्यू क्या है? वैल्यू नहीं, मैं एरे की इंडेक्स की बात। लोअर बाउंड क्या है एरे का? 1। मैक्सिमम बाउंड क्या, अपर बाउंड क्या है? तो एन इज एक्चुअली द अपर बाउंड ऑफ द एरे, खत्म। एन क्या चीज है? आपको अपर बाउंड ऑफ द एरे बता दें। एन ऑफ कोर्स इंटीजर होगा, एंड दिस इज बबर बाउंड, क्यों लिख रहा हूं? अपर बाउंड, अपर बाउंड ऑफ एरे। अच्छा जी, आई मतलब फॉर लूप का एक आपके पास वेरिएबल यूज किया जा रहा है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है बच्चों। तो आपने यहां पे बता दिया। अच्छा ये बता दें, ये फॉर लूप आउटर लूप है, इनर लूप है? आउटर लूप। इंटीजर used for outer loop indexing। जो लूप चलता है ना, द प्रोसेस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग कहलाती है। सर कैन बी राइट नंबर ऑफ कॉलम्स? नहीं नहीं, ये तो नहीं लिख सकती आप ये लिख सकती हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। ये 5 एलिमेंट्स है आपके एरे के अंदर, तो आप ये लिख सकती हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लिख सकती हैं, इस तरह लिख सकती है। ठीक है फरजाम, थैंक यू। आउटर आपने बता दिया। जे क्या चीज है भाई? जे इज एक्चुअली बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वी आर गोइंग टू कंपेयर। कितने एलिमेंट्स को, हर दफा एक कम हो रहा है ना ये, तो कितने एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे, जे आपको ये बता रहे हैं। तो मैंने ये भी बता दिया, जे अगेन इंटीजर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंपेयर्ड। टेम्प बच्चों डेटा टाइप ऑफ कोर्स इंटीजर, और आपने बता दिया टेम्पररी स्टोर्स स्टोर वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग।
तो स्वैपिंग से पहले बच्चों आप लोग टाइम के अंदर क्या करते हैं, आप लोग यहां पे करते हैं सब एक्सेप्ट कर लेता है एग्जाम, जनरल जनरल बात है। इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेता है वो, ठीक है। और ये बड़ा इफेक्टिव क्वेश्चन है ये वाला, आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका एग्जामिनर आप लोग को ये दे दे। अच्छा, इसके अंदर बच्चों बस थोड़ा सा इस कोड के अंदर थोड़ा सा चेंजेस कर लेगा। 2 मिनट देना, मैं एक चीज बस कर दूं। ये चेंजेस अपने पास कर लेगा बच्चों। अलग अलग होते हैं बेटा, पेपर 1 का थोड़ा ज्यादा होता है, पेपर 2 का तो बहुत ही कम होता है जी। बेटा दोनों में करनी है ना, ये क्या बात हुई पेपर 1 में या पेपर 2 में। नहीं नहीं नहीं, ओ लेवल में वर्ड टू वर्ड के ऊपर नहीं होता, पर ये चेंज कर लेगा बच्चों। फर्स्ट नेम जो है वो जे और सेकंड नेम जो है वो J+1 कर लेगा, बस सिर्फ ये चेंज कर लेगा अपने पास। हाँ अब्दुल्ला, आप जो सवाल कर रहे हो कि पेपर 1 पेपर 2, तो दोनों पेपरों में बच्चों बेटा मेहनत करनी है। एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर आ जाता है ग्रेड, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करी, बस पास पेपर्स आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस करी हुई है। जो क्लास में मैंने आप लोगों को चीजें लिखवाई उसको अच्छी तरह पढ़ के जाएगा। रिवीजन गाइड, ये 2 चीजें याद करके जानी है। रिवीजन गाइड जो मैंने आप लोगों को दिए, ग्रुप पे मैंने अपलोड कर दी थी, कर दी थी। अपडेटेड नहीं, लास्ट ईयर वाली भी बेहतर ही होगी ऑफकोर्स। लास्ट ईयर मैंने काफी टाइम लगाया होगा, मेहनत करी होगी। उसको रीड आउट कर लो एक दफा, बस एक दफा रीड करके उसको चैप्टर क्लोज कर देना। काट दो, काट वो मतलब वो उसको नहीं दिखो, उसको हटा दो। वो तुम पुराने पेपर्स कर रहे हो ना सॉल्व, इन प्रॉब्लम को छोड़ दो, इसके अलावा करो। अब नए वाले पेपर के अंदर सिर्फ आपकी एप्लीकेशन पूछता है वो, कि भाई आपकी एप्लीकेशन क्या है और आपके पास कहाँ यूज होगी। सिनेरियो देगा आपको और बोलेगा भाई यहाँ पे कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज हो सकती है। तो इस तरह के सवाल आते हैं आपके पास। तो एक बहुत बड़ा चंक आपका रिमूव हो गया भाई याद करने का। बाकी तो कुछ जो डेफिनेशंस है ओ लेवल्स के अंदर अगर आप लोग अपनी वर्डिंग में भी एक्सप्लेन करते हैं तो ही इज वो आपको एंटरटेन करता है। ए लेवल्स में नहीं करता, ओ लेवल्स में करता है एंटरटेन। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला भाई मुझे क्लास में टीचर पढ़ाने आए और उनको जो है वो अपनी स्क्रीन डिस्प्ले करवानी है, तो गिव वन आउटपुट डिवाइस जो वो यूज कर सके। बताएं, अच्छा सवाल आ गया ये तो बड़ा। प्रोजेक्टर, तो ये आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर या इनपुट आउटपुट हो गई, ठीक है। अनदर एक और डिवाइस और क्या यूज कर सकते हैं सर, एलसीडी, ठीक है, एलईडी, ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अब वो अगला सवाल ये दे सकता है कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। एलईडी आप बोले, अच्छा रीजन, फिर आप अगली पार्ट में बोले 1 नंबर रीजन, दोनों बेहतर हो सकते हैं। रीजन मतलब ज्यादा उसके पिक्सल जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अब आपके पास। तो अब आप लोग की जो आजकल की जनरेशन है, आप लोग की जेन जी है ना, आप लोग कौन सी जनरेशन है, तो आप लोग की नॉलेज इतनी ज्यादा होती है इन सब चीजों के अंदर, इनपुट आउटपुट तो आप लोग को तंग नहीं करेगा ये, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा पता है कि भाई ये यहाँ पर डिवाइस यहाँ पे यूज हो सकती है, यहाँ पे ये यूज कर ले, वहां पे वो यूज कर ले। खैर, तो बच्चों बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम दे दिया। दिस इज किस टाइप का एल्गोरिथम है ये एफिशिएंट एल्गोरिथम है। एरे का नाम क्या है, डिक्शनरी, डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और आप लोग को एफिशिएंट एल्गोरिथम यूज करते हुए सॉर्ट करना है। सॉरी डायरेक्टरी है, डिक्शनरी नहीं है। ओके जी, स्टार्टिंग विद नो स्वैप की वैल्यू, डेटा टाइप, सॉरी डेटा टाइप बूलियन। तो इस तरह का कोड भी बच्चों आप लोग के पास बहुत ज्यादा चांसेस है आ जाएगा, और आप लोग को सिर्फ क्या करना होगा, फिल आउट करना होगा चीजों को। एरे के अंदर बच्चों कितने एलिमेंट्स हैं, जल्दी बताएं। एरे के अंदर 999 तो नहीं है भाई,
1000 एलिमेंट्स हैं। बाउंड्री हमेशा हम लोग क्या रखते हैं, मैक्सिमम इंडेक्स -1। तो बच्चों बाउंड्री की वैल्यू क्या होगी, 999। मैक्सिमम मतलब 1000 - 1, तो बाउंड्री की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 999। बाउंड्री की वैल्यू बच्चों 999 क्यों रखी जाती है, बिकॉज हम लोग हमेशा एक एलिमेंट कम कंपेयर करेंगे। 999 विल बी कंपेयर्ड विद 1000। अब अगर मैं 1000 रखता तो 1000 को कंपेयर करने जाता 1001 के साथ, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमेशा एक कम रखते हैं हम लोग। नो स्वैप है ना, ये रहा नो स्वैप। इसके देखो क्या वैल्यू असाइन की हुई है, ट्रू। तो मैंने जज कर लिया कि यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, बुलियन होगी। अब बच्चों इफ आप लोग कंपेयर कैसे करते हैं, इफ फर्स्ट ये आपके पास जे और ये J+1 दोनों एलिमेंट्स हैं, तो इफ फर्स्ट नेम इज ग्रेटर देन सेकंड नेम, देन टेम इज इक्वल टू डायरेक्टरी J, डायरेक्टरी J इज इक्वल टू डायरेक्टरी J+1। ये बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम आपको थोड़ा थोड़ा भी याद होगा तो आप लोग कर जाओगे। और नो स्वैप बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पे ऊपर ट्रू हुआ है तो यहां क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और हर साइकिल के अंदर बाउंड्री की वैल्यू क्या होती है, एक -1 होती है। तो बाउंड्री विल बी इक्वल टू बाउंड्री -1। एफिशिएंट एल्गोरिथम है, नहीं अगर आपका एरे सॉर्ट हो जाएगा तो ये रुक जाएगा। ये सॉर्ट वो है ना, वो एफिशिएंट एल्गोरिथम है। Describe the mechanism and explain why it is considered to be an efficient algorithm. Describe the mechanism में बच्चों आप लोग बताओगे। We introduced a Boolean variable and set its value to true. Outer loop is converted into a conditional loop if array is unsorted swapping is performed if array is sorted, no swapping is performed and value of Boolean variable is not updated resulting in end of the loop. It's efficient because when loop is in sorted order,
आइट्रेशंस आर स्टॉप्ड, तो आपकी आइट्रेशन बच्चों स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। मतलब इस तरह के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ना, वही मैं बता रहा हूं अब्दुल्ला, एग्जामिनर इज बीइंग लीनियंट इन ओ लेवल्स। तो आप अपना कॉन्सेप्ट भी डिलीवर कर दोगे, आगे पीछे भी कर दोगे, तो वो दे देता है आपको, मार्क्स बहुत कर देता है। ए लेवल में बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ओ लेवल्स में एग्जामिनर इज बीइंग लीनियंट। अगर आप ये भी लिखते हो तो वो बड़ा खुशी से आपको 4 नंबर अवार्ड करेगा। तो ये कोई भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ेगा, जो भी समझ में आ रहा है लिख देगा। बता रहा हूँ थोड़ा सा लीनियंट रहता है वो ओ लेवल्स के अंदर। ए लेवल्स में सिर्फ, ओ लेवल्स और ए लेवल्स में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ चेकिंग का डिफरेंस है। वहां पे चेकिंग बहुत एक्सट्रीम स्ट्रिक्ट हो जाती है, और यहाँ पे थोड़ा सा लीनियंट होता है आपका एग्जामिनर। पूरा जो डायग्राम थी आपको वो बनानी थी। हाँ तो पूरी डायग्राम आप एक्सप्लेन कर दें, चेक एंगल चेक करने का तरीका। हाँ पैडलॉक बता दो, आपको बता दो, एस लिखा हुआ एचटीटीपी के साथ। एचटीटीपी के साथ अगर एस लगा हुआ तो इसका मतलब सिक्योर्ड है वो आपके पास। अगर एस है तो वो मतलब सिक्योर्ड है, वो एसएसएल सर्टिफाइड है। अगर एचटीटीपी एस इज आल्सो इक्विवेलेंट टू एसएसएल। पढ़ो, रीड, कीप ऑन रीडिंग। ए स्टार के लिए कितने मार्क्स चाहिए बेटा बताते हैं। तुम्हें ए स्टार के पीछे पड़ गए हो तुम भाई। ओके जी बच्चों, मूविंग फॉरवर्ड, जरा एक और सवाल आ गया हमारे पास यहाँ पे। डेटाबेस का एक क्वेश्चन आ गया भाई, जरा जल्दी से परफॉर्म करते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। कितने रिकॉर्ड्स है भाई हमारे पास? काउंट कर लिया आप लोगों ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो वी आर हैविंग 20 रिकॉर्ड्स। नेम द फील्ड बच्चों जो प्राइमरी की हो। कैटनम। Why it is बच्चों chosen as the primary key? Because each and every record is unique for this field. Each and every record बच्चों is unique for this field. डेटाबेस का बच्चों बता रहे हैं, कैट नम सबकी डेटा पूछ रहे बच्चों, ऊपर टेबल में ही बता दें। तो कैट नम हमारे पास क्या होगा? टेक्स्ट। टाइटल क्या होगा हमारे पास? टेक्स्ट। फिक्शन क्या होगा हमारे पास? आपका एग्जामिनर बुलियन रखता है इसको। वैसे एक्चुअली आप जब ए लेवल्स में पढ़ेंगे तो इसको मैं बुलियन नहीं पढ़ाऊंगा, इसको मैं एज अ टेक्स्ट ही टेक्स्ट भी नहीं होता वहां पे वारचार होता है। खैर, और यहां पे बच्चों क्या होगा? ऑथर, टेक्स्ट, पेपरबैक, बुलियन, प्राइस, रियल and stock level. You can either write integer or you can write number as well, या you can also write integer as well, that's fine, examiner accept करता है यहां पे आपके पास। नंबर या फिर इंटीजर, यू कैन राइट नंबर और यू कैन राइट इंटीजर एज वेल। 2 मिनट तक
ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, सेलेक्ट cat number, title and author from book list where stock level is equals to 0. So stock level बच्चों 0 कहां पर है देखें, स्टॉक लेवल 0 ये रहा, और स्टॉक लेवल 0 बच्चों ये रहा आपके पास। आपको प्रिंट क्या क्या करना है, कैटनम, टाइटल एंड ऑथर। तो कैटनम इज दिस वन, कैटनम, ऑथर इज दिस वन, एंड यू नीड टू प्रिंट बच्चों टाइटल एज वेल, एंड टाइटल इज दिस वन। तो ये दोनों रिकॉर्ड्स आप लोग क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो BK08, द टाइटल इज बच्चों द प्रिंसेस स्टोरी, एंड द ऑथर इज बी पेन। एंड सिमिलरली बच्चों BK31, नेटवर्किंग फॉर बिगनर्स, एंड द ऑथर बच्चों इज ए स्मिथ। बी पेन, ऑथर देख लो ना, पर बी पेन ऑथर का नाम दिया हुआ है आपको। अब वो बोले बच्चों एसक्यूएल की स्टेटमेंट लिख दो, डिस्प्ले ऑल टाइटल्स, सिर्फ टाइटल डिस्प्ले करना है बच्चों। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलेक्ट टाइटल्स फ्रॉम बच्चों टेबल, आप लोगों को पता है आप लोग का फ्लैट डेटाबेस है, एक ही टेबल होगा हमेशा, तो फ्रॉम बुक लिस्ट, और वेयर बच्चों ऑथर कौन होना चाहिए आपके पास, बी पेन। तो वेयर ऑथर is equals to B पेन। जी, रिलेशनल डेटाबेस होता है जो आप लोग A1 में पढ़ोगे। वो कैसे पढ़ेंगे, सूडो कोड से जोड़ेंगे? नहीं, प्रोग्रामिंग ही करोगे सिर्फ, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल वो, लेकिन प्रॉपर एसक्यूएल होगी आपकी। यहाँ पे एग्जामिनर बहुत सारी चीजें ऑब्सोलीट करते हैं एसक्यूएल की, लेकिन वहां पे प्रॉपर एसक्यूएल होगी आपकी। एंड बच्चों द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, यहां पे बता रहे आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं। द नेम ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल इज x, द नेम ऑफ द सेकंड वेरिएबल इज y, द नेम ऑफ द थर्ड वेरिएबल इज z, आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम। x इज स्टोर्स होल नंबर, डेटा टाइप x की बच्चों एनीवन, x की डेटा टाइप क्या हो जाएगी, इंटीजर। y स्टोर द डेसिमल, डेटा टाइप बच्चों रियल हो जाएगी। z स्टोर द फ्लैग, डेटा टाइप क्या हो जाएगी, बुलियन। डिक्लेयर, राइट डाउन द बच्चों सूडो कोड स्टेटमेंट टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। बच्चों तीनों वेरिएबल्स आप लोगों को यहां पे डिक्लेयर करने कर दें। डिक्लेयर आपको आते हैं डिक्लेयर करना, डिक्लेयर x, इंटीजर डिक्लेयर y, रियल डिक्लेयर z, बूलियन। रिलेशनल में आपका मल्टीपल टेबल्स होते हैं, या और फ्लैट में एक ही टेबल होता है आपके पास सिर्फ। और फिर बहुत सारी चीजें आपके पास, आपके रिडंडेंसी का इशू होता है, आपके पास डुप्लीकेशन का इशू होता है, आपके पास सिक्योरिटी का इशू होता है, आपके पास एक्सेस राइट्स का इशू होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डिस्कस। खैर वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट अभी करंटली, बाद में बात करेंगे। अब बच्चों 6 नंबर आपका एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड कर रहे हैं फॉर दिस क्वेश्चन। आपको बोल रहे एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन का नाम क्या होगा, सेम ए और बी बच्चों आप लोग यहां पे प्रोवाइड करेंगे, ये रिटर्न करेगा आपको ट्रू। द वैल्यू इज सेम इफ द वैल्यू ऑफ ए इज सेम एज द वैल्यू ऑफ बी,
बी इज राउंडेड बच्चों टू द नियरेस्ट होल नंबर। बी को नियरेस्ट होल नंबर के ऊपर आप राउंड कैसे करोगे? राउंड का फंक्शन लगा के क्या करोगे? बी को बच्चों नियरेस्ट होल नंबर के ऊपर कैसे राउंड करोगे? बी लिख के राउंड और कॉमा 0, तो नियरेस्ट होल नंबर तक ये क्या हो जाएगा? आपके पास राउंड हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको रिटर्न क्या करना है? फॉल्स करना है। आगे बोलने बच्चों, द फंक्शन विल बी कॉल्ड विद एक्स वाई एंड इट विल रिटर्न, आपके पास क्या करेगा? z को रिटर्न करेगा। मतलब बच्चों कॉल विद का मतलब होता है आपके पास कि x और y को कॉल किया जाएगा एज अ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स की डेफिनेशन एनीवन? प्री डिफाइंड इनपुट्स। x की वैल्यू डिफाइन करेंगे, y की वैल्यू डिफाइन करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई फंक्शन का नाम, सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रहे हैं तो मतलब तो आपका बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। फंक्शन का कीवर्ड फंक्शन ही होता है सर। मैंने लिखा फंक्शन, जी फंक्शन। बेटा जब बनाओगे तो फिर कॉल करो, अभी बना रहे हैं हम लोग। जब बनाते तो कीवर्ड क्या होगा? फंक्शन ही होगा। वही चीज है, पाइथन में डीईएफ होता है, यहां पे फंक्शन लिखते हैं सूडो कोड में, फंक्शन। और फंक्शन का नाम क्या है बच्चों? सेम। इट इज कॉल्ड विद बच्चों ए एंड बी, और ये रिटर्न करेगा बूलियन। तो ए और बी बच्चों मेरे पास क्या होंगे? ए मेरे पास क्या हो जाएगा? इंटीजर। और बी क्या हो जाएगा मेरे पास? रियल। और फंक्शन की डेटा टाइप क्या हो जाएगी मेरे पास? रिटर्न्स। एनीवन? फंक्शन की डेटा टाइप क्या होगी मेरे पास? वो रिटर्न करेगा या तो ट्रू या फॉल्स। इट विल बी बूलियन। अब मैंने बच्चों यहां पे चेक कर लिया इफ। अब सही है? इफ a is equals to round b कॉमा 0, तो बच्चों उसने बोला था रिटर्न करवा देना ट्रू। देन अच्छा नहीं, उसने बोला था रिटर्न करवाना z, यही बोला ना उसने, रिटर्न द वैल्यूज इन z। तो बच्चों मैं यहां पे कर दूंगा देन z इज इक्वल टू, जो बोला भाई वो हम कर रहे हैं, देन z विल बी इक्वल टू ट्रू, एल्स z बच्चों विल बी इक्वल टू फॉल्स। जगह ही नहीं दी इसने तो, अच्छा एक लाइन दी हुई थी, एंड इफ आप लोग कैसे करें? आप लोग नीचे लाइन यूज कर ले भाई, क्या कर सकते हैं। एग्जामिनर ने बोला जेड रिटर्न करवाना है, क्वेश्चन में बोला भाई उसने। और फिर बच्चों हम लोग क्या कर देंगे यहां पे? रिटर्न, लाइनें कम दी हुई है, जी, और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग का? एंड ऑफ फंक्शन। एंड फंक्शन, बस एंड फंक्शन। एक लाइन आप लोग फिर या तो फिर ये आप वैल्यू रिटर्न करवा के जेड में स्टोर करवा देते हम लोग। सही, ये भी सही है, रिटर्न जेड करवा रहे तो जेड की वैल्यू हम लोग जेड के थ्रू रिटर्न करवा रहे हैं। खैर, अब बच्चों को बोल रहे कि कॉल द फंक्शन, तो बच्चों फंक्शन कॉल कर ले।
z में बच्चों स्टोर करवा दें वैल्यू जो भी आपके पास आ रही है, रिटर्न z इज इक्वल टू सेम x कॉमा y। तो वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x इज बच्चों आप लोग यहां पे डाल देंगे, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ y इज, और जो भी आपका रिजल्ट आएगा दैट विल बी स्टोर्ड इन बच्चों z के, हम उस वैल्यू को क्या करवा देंगे, स्टोर करवा देंगे, इधर इट्स x और इधर इट्स ट्रू और इधर इट्स फॉल्स। आखिरी पार्ट में बच्चों रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डिफाइनिंग एंड कॉलिंग अ फंक्शन। बच्चों डिफाइनिंग क्या होती है आपके पास, फंक्शन इज डिफाइंड वंस, पैरामीटर की मैं डेफिनेशन वगैरह लिखवा देता हूं अभी इसकी फौरन बाद, मतलब पैरामीटर ये आपको पता होना चाहिए, ये पैरामीटर्स होते हैं बस, सिर्फ बस आपके पास बाइबल बायरेफ का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है आपके पास सिलेबस में, ये पैरामीटर्स होते हैं, उसकी डेफिनेशन बताओ, दैट्स मोर देन फाइन। फंक्शन इज डिफाइंड बच्चों वंस बट इट कैन बी कॉल्ड मैनी टाइम्स। तो बच्चों कॉलिंग अ फंक्शन एंड डिफाइनिंग अ फंक्शन, ये फंक्शन आप डिफाइन एक दफा करते हैं, लेकिन अब आपको जब उसको कॉल करना होता है तो आप एज मेनी टाइम उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको कॉल आउट कर सकते हैं। और बच्चों पैरामीटर्स की अगर बात करें हम लोग यहां पे, तो पैरामीटर्स का अब्दुल्ला बड़ा सिंपल सी आपके पास डेफिनेशन होती है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो पैरामीटर्स आर प्री डिफाइन इनपुट्स, और इसका बेनिफिट बच्चों क्या होता है, कोड आपका कोड बिकम्स सिंपल, आपका कोड बहुत सिंपल बन जाता है। एंड फर्दर यू कैन राइट, आपको एग्जाम्पल दे दो, लाइक फंक्शन सम a कॉमा b इंटीजर, तो ये a और b बच्चों आप लोग के पास क्या हो जाते हैं, दे आर एक्चुअली द पैरामीटर्स। और आपने देखा ही हम लोगों ने क्वेश्चंस के अंदर पैरामीटर्स थोड़े बहुत यूज भी करें, एक आध क्वेश्चन में और करूंगा तो पैरामीटर्स के और आपको थोड़े इन्वॉल्व कर लूंगा ताकि आपका और फर्दर कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाए। ठीक है, तो बच्चों आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, और इंशाल्लाह ताला अब आपको मैंने 2024 के भी पेपर्स नहीं कर पाए, फेब और मार्च के, तो वो भी मैं आप लोग को अभी इन द कमिंग वीक वो भी कंप्लीट करवाऊंगा सारे दोनों। ठीक है, आज यहीं तक होल्ड करते हैं, अगली क्लास में आगे कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।